एक उल्टा स्त्री और धर्मात्मा राजा की ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हीं राजा की तरह ही उनकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव व धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी। राजा और रानी जब कभी भी अपने राज्य में धार्मिक आयोजन किया करते थे तो यज्ञ व कथा के समापन के बाद राजा और रानी अपनी प्रजा, संत महात्माओं व ब्राह्मणों के लिए बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया करते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण प्रजा उन्हें भगवान तथा पिता तुल्य समझती थी। इस सब के बावजूद राजा और रानी बहुत ही दुखी रहा करते थे। इस वजह का मुख्य कारण था कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी, अर्थात वे दोनों संतानहीन थे। तभी रानी ने एक दिन राजा से कहा कि आप अपनी वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। वैसे भी तो राजा कई एक रानियां रखते हैं, इसमें कोई भी बुराई भी नहीं है और ना ही मुझे कोई आपत्ति है। तभी वो राजा कहने लगा कि हे प्रिय, आपकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं है, क्योंकि अपनी बहनों में तुम ही सबसे छोटी हो और किसी अनजानी स्त्री से मैं विवाह कर नहीं सकता। यदि मैं किसी अनजानी स्त्री को विवाह करके घर में ले आऊं और वो कल के लिए तुम्हें दुख देने लगे, घर परिवार में कलह कलेश उत्पन्न करने लगे, ये सब मैं कैसे देख पाऊंगा। अर्थात दूसरा विवाह करने का ख्याल मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय सज्जनों, उसी राजा का एक लालची मंत्री था जो कि आस लगाए बैठा हुआ था कि राजा की तो कोई संतान है नहीं, तो वो अवश्य ही एक न एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और इसके बाद हम उसे बहुत ही आसानी से उसकी गद्दी से बेदखल करके उसका राज हत्या लेंगे। लेकिन प्रिय सज्जनों, जब उसने ये सुना कि राजा की धर्म पत्नी ही राजा का दूसरा विवाह करवाने के लिए उससे जिद कर रही है, तो उसमें भी कोई चाल चलनी चाहिए। उसी मंत्री की एक बहुत ही सुंदर बहन थी, उसने उसे लाकर अब रानी की सेवा में लगा दिया। उसकी बहन अपने भाई से भी चतुर, चालाक और उल्टी खोपड़ी की थी। उसने धीरे धीरे रानी की सेवा करते करते राजा की भी सेवा करनी शुरू कर दी। अब राजा भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन राजा अपनी पत्नी से बोला कि क्यों ना हम इस सीधी सादी लड़की को ही अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, अर्थात इसे ही हम अपनी रानी बना लेते हैं, क्योंकि इसके व्यवहार से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये हमको धोखा देगी और शादी करने से उसको नुकसान ही क्या है, जो कि वो हमें धोखा देने के बारे में सोचेगी, क्योंकि विवाह के बाद उसके गर्भ से जन्म लेने वाला ही पुत्र हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तो फिर वो हमारे साथ गलत कैसे करेगी। लेकिन हे प्रिय, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उस लड़की से मेरी अधिक आयु है, जबकि वो 17-18 साल की है। तभी उस राजा की धर्मपत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, लड़की और पुरुष की आयु कोई मायने नहीं रखती और उसको तो वैसे भी सीधे रानी का पद प्राप्त हो रहा है, तो फिर वो इस बात पर ऐतराज क्यों करेगी। और राजा को समझाते हुए कहने लगी कि मैं स्वयं ही इस विषय पर मंत्री से बात करती हूँ। अब तो रानी ने बिना देर किए ही संध्या काल के समय मंत्री से मिलने के बाद उससे बात की, तो वह मंत्री ऊपरी मन से झूठे नखरे दिखाने लगा और कहने लगा कि हे रानी साहिबा, राजा साहब की उम्र मेरी बहन से बहुत अधिक है, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता राजा से नहीं करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब रानी ने बात बिगड़ती देखी तो उसने मंत्री से बहुत मिन्नतें की कि हे मंत्री जी, आप ये तो विचार करो कि आपकी बहन के लिए एक रानी का पद प्राप्त होगा और वो यहाँ के राज्य की महारानी कहलाएगी, तो इसमें आपको ऐतराज क्या है। रानी के मुख से ये बात सुनने के बाद अब तो उस मंत्री के मन में लड्डू फूटने लगे और तभी वह नखरे बनाते हुए कहने लगा कि हे महारानी, मेरा पूरा खानदान, यहाँ तक कि मेरी 3 पीढ़ियां आपके राज दरबार का नमक खाती रही हैं, तो हमें अपनी बहन तो क्या, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम उसे सैर से स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उसे आपको सौंपता हूँ।
शादी विवाह तो बाद में होता रहेगा। आप उसे आज से ही राजा की सेवा में लगा दें। आप अभी से ये बात मान लें कि वो राजा की धर्म पत्नी है, अर्थात आपसे छोटी रानी है। वैसे आपके सामने उसकी औकात ही क्या है। उसे अपनी दासी ही समझिएगा और छोटी बहन की तरह ही उसे प्यार करना। तभी वो रानी कहने लगी, नहीं मंत्री जी, अब तो आपकी बहन रानी बनने वाली है। आप उसे इस वक्त अपने साथ अपने घर ले जाइए। हम पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ अपने महाराज के साथ उसका विवाह करेंगे। बस 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। इस प्रकार प्रिय सज्जनों, बड़ी रानी ने अपने राजा की शादी एक साधारण सी लड़की से करवा दी। क्योंकि प्रिय सज्जनों कहते हैं कि भगवान जिसे कुछ भी देना नहीं चाहते उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और जिसे देना चाहते हैं उसे छप्पड़ क्या लिंटर भी फोड़ कर दे देते हैं। अब प्रिय सज्जनों, समय बीतता गया तो कुछ समय पश्चात पता चला कि अब तो दोनों रानियां मां बनने वाली हैं। अंततः उन रानियों के गर्भ से राजा के 2 सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। अब तो राजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वो छोटी वाली रानी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो चुका था, अब मेरा बेटा राजा नहीं बनने वाला, अब तो राजा बड़ी रानी का बेटा ही बनेगा। इस बात को लेकर के वो अपने भाई पर बहुत ही क्रोधित हुई और कहने लगी, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। लालच के चलते तुमने मेरी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से करा दी, जो कि मेरे पिता की आयु से भी बहुत बड़ा है। मैंने अपनी एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए क्या क्या सपने देखे थे, और तुमने तो मेरे वो सारे सपने खाक में मिला दिए। अब तक तो हमें यही उम्मीद थी, चलो कोई बात नहीं, बूढ़े से विवाह हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला मेरा बेटा तो राजा बन जाएगा। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद जाती रही। अभी वो मंत्री कहने लगा कि हे बहन, तू बिल्कुल भी मत घबरा, तू तो सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा कर। जिस प्रकार मैंने तुम्हें झोपड़ी से उठा करके राजमहल की रानी बना दिया, ठीक उसी प्रकार से एक दिन मैं तेरे बेटे को राजा अवश्य बना दूंगा। बस तू निराश मत हो, केवल मेरे ऊपर भरोसा रख। अब तो प्रिय सज्जनों, वो मंत्री बड़े राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए प्रतिदिन नई नई योजनाएं बनाने लगा, पर उसकी कोई भी तरकीब उसके काम नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे उधर दोनों राजकुमार बड़े हो रहे थे, लेकिन वो बड़ी रानी अपने पुत्र के समान ही छोटी रानी के बेटे से भी उतना ही प्रेम किया करती थी, जबकि छोटी रानी को बड़ी रानी का पुत्र फूटी आग नहीं सुहाता था। सज्जनों, जब राजा के दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ था, तो पंडित जी ने बड़ी रानी के बेटे का नाम अजर और छोटी रानी के लड़के का नाम अमर रख दिया था। अजर अमर दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थे, वह एक जैसे लगा करते थे। अब वे धीरे धीरे करके दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगी। दोनों ही बड़े प्रेम से एक साथ रहा करते थे। इस प्रकार से वे दोनों धीरे धीरे अब 10 वर्ष के हो गए। दोनों साथ खेलते उठते बैठते थे। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। कभी भी एक दूसरे के बिना भोजन नहीं किया करते थे, क्योंकि प्रिय सज्जनों, वे दोनों राजा के राजकुमार थे। इसलिए राजा ने उन दोनों के लिए अलग अलग सोने के लिए कमरे दे रखे थे। रात को वे दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। एक दिन छोटी रानी अपने भाई मंत्री से बोली कि हे भाई, अब क्या सिर से ऊपर पानी चला जाएगा, तब तुम कोई उपाय करोगे। अब तो राजा भी अपनी चौथेपन की अवस्था पार कर चुका है। वह किसी न किसी दिन अपने बड़े पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। तुम जल्दी से कोई उपाय करो जिससे सरप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तभी वो मंत्री कहने लगा कि हे बहन, लाठी सलामत रहे इस बात की गारंटी मैं तो दे नहीं सकता, मगर सांप अवश्य मरेगा इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। उसने एक सपेरे को सोने की 100 असरपियां दी और उससे कहा कि तुम एक जहरीला नाग बड़े राजकुमार के कमरे में लाकर उसके बिस्तर पर छोड़ देना। पहले तो सपेरे ने बहुत नाकर नुकर की, लेकिन अंत में लालच में फंसकर वह मान गया। अब वो मंत्री के साथ छुपकर महल में आकर बैठ गया, क्योंकि मंत्री ने उससे वादा किया था, ये काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें महल से बाहर छोड़ दूंगा। जब रात हुई तो सपेरा बड़े राजकुमार के कमरे के पास पहुंचा। उस समय बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार के साथ उसके कमरे में चौपड़ खेल रहा था। अब खेलते खेलते उसे नींद आ गई, तो वह छोटे राजकुमार के कमरे में ही सो गया। तभी छोटे राजकुमार ने अपने मन में विचार किया कि मेरे बड़े भाई को नींद आ गई है, तो मैं उसे जगाऊंगा नहीं, मैं स्वयं उसके कमरे में जाकर सो जाता हूँ। अब वो जाकर के अपने बड़े भाई के पलंग पर सो गया।
और प्रिय सज्जनों, वो सपेरा उन दोनों राजकुमारों में से किसी को भी नहीं जानता था कि कौन सा छोटा राजकुमार है और कौन सा बड़ा। उसे तो सिर्फ यही बताया गया था, इस कमरे और बिस्तर पर तुम्हें सर्प छोड़ना है। अब प्रिय सज्जनों, जैसे ही वो छोटा राजकुमार बड़े राजकुमार के कमरे में आकर अपने पलंग पर लेटता है, तो वह सपेरा अपनी टोकरी से एक जहरीले नांग को निकालकर उस छोटे राजकुमार के ऊपर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। उधर उस जहरीले नांग ने उस छोटे राजकुमार को डस लिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद वो तुरंत ही मर गया। अब उधर वो मंत्री सपेरे के लिए राजमहल के गुप्त दरवाजे से ले जाकर बाहर छोड़ देता है। अब सपेरा को छोड़ने के बाद मंत्री जैसे ही लौटकर आया तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं बड़े राजकुमार के कमरे में जाकर देखता हूं कि वो मर चुका है या फिर अभी जीवित है। और जैसे ही वो बड़े राजकुमार के कमरे के पास पहुंचा तो उसने खिड़की खोलकर देखा तो वह मंत्री अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरा भांजा मर गया। वह जैसे ही दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया तो उस जहरीले नांग ने उसे भी अपना शिकार बना डाला। अब तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही द्वारपाल ने मंत्री के चीखने की आवाज को सुना तो वह दौड़ता हुआ उसी कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि मंत्री तो जमीन पर गिरा पड़ा है और वहीं पर एक सर्प अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। तभी उस पहरेदार ने अन्य पहरेदारों को बुलाया और उस सर्प को मारकर महल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही इस बात की खबर राजा और रानी को हुई तो वे दोनों दौड़ते हुए आए। छोटी रानी तो बहुत ही आराम से आ रही थी, क्योंकि उसे तो इस बात का पता था कि मेरा पुत्र तो सुरक्षित है, मरा तो बड़ा रानी का पुत्र है। उसने अपने मन में विचार किया कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ, बड़ा राजकुमार मेरे राजकुमार के रास्ते से हट गया। लेकिन जैसे ही उसने वहां पहुंचकर देखा कि बड़ा राजकुमार तो अपने माता पिता के लिए सांत्वना दे रहा है, और जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि प्रिय सज्जनों, यहाँ तो दांव उल्टा पड़ चुका था। उसका अपना बेटा और उसका भाई मर चुका था। प्रिय सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है, जो व्यक्ति दूसरों को गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाता है। अर्थात जो दूसरों के लिए कांटे लगाता है पहले वो कांटे उसी को लगते हैं। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो छोटी रानी अपने सिर को पीट पीट कर पछता रही थी और राजा के सामने ही उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया कि ये सब करा धरा मेरा और मेरे भाई का था। सारे षड्यंत्र की जड़ मैं और मेरा भाई था, अर्थात अपने भाई व पुत्र की हत्यारी मैं ही हूँ। इसलिए हे राजन, आप मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। मैंने अपने पुत्र व भाई के लिए अपने हाथों से ही मरवा डाला है, इसलिए हे राजन मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए। तभी राजा और रानी कहने लगे, भगवान ने तो तुम्हें स्वयं दंड दे दिया है। अरे हम तो अमर को ही यहाँ का राजा बनाने वाले थे। अजर को तो उसके नाना ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया था, मगर तुमने तो अपने पैर में स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली और अपने सगे भाई व प्यारे पुत्र को मार डाला। अब तुम इस राज्य को छोड़कर कहीं अन्यंत्र चली जाओ, जिससे कि तुम्हारी मनहूस साया इस राजमहल पर ना पड़े। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।